नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी, आज हम रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहना। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। साथी क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है साथी, देखो पहला क्वेश्चन है, घर का नींव से संबंधित है तो पेड़ का संबंध किससे है। देखो घर है साथी, वो नींव से यानी बुनियाद से संबंधित है, तो पेड़ किससे संबंधित होगा, इसको हमें बताना है। यानी पेड़ किससे संबंधित है, जड़ से। यानी घर की, जब घर खड़ा होता है किसके बल पर खड़ा होता है, नींव के बल पर। तो पेड़ किसके बल पर खड़ा होता है, जल के बल पर खड़ा होता है। ये बात याद रखना साथी। चलिए हम आगे चलते हैं। देखो साथी, ये क्वेश्चन हमें देखना है। ये आप मर्जी हो इसको पढ़िएगा, मर्जी हो मत पढ़िए। सीधे क्वेश्चन पर देखिए, आपका टाइम जरूर बचेगा, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखो, स्याही संबंधित है कलम से, तो रंग किससे संबंधित होगा। सही आप ऑप्शन बताइएगा चुनकर। आप लोग बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए साथी। साथी आप लोग प्रयास करिए, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। तो प्रयास करिए आप लोग बताने का पहले। देखो साथी, बता रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा, देखो स्याही है जो कलम से संबंधित है, तो रंग संबंधित होगा ब्रश से। एकदम राइट आंसर होगा साथी। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखो साथी, इसको करने का प्रयास करिएगा, आप लोग करिएगा, देखते हैं किस प्रकार से आप करते हैं। तो करिएगा, देखते हैं किस प्रकार से होगा। पहले दिमाग लगाइए साथी आप लोग, ना होगा तो हम आपके साथ हैं। हाँ, अगर वीडियो क्वेश्चन सही लग रहे हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए करिए, पहले करिए, उसके बाद में हम बताते हैं। देखो साथी, हम बताते हैं। ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है SYMBOL। ठीक है, ये क्या है, ओ है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर हम देखो, Y है, फिर S है, फिर B है, फिर M है, फिर L है, फिर O है। ये देखो साथी, इसको देखिएगा, ये किस प्रकार से, यानी ये कैंची गुणा हो रहा है, हो रहा हो तब बताइएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथी। अब हम देखो क्या करते हैं। देखो V है, A है, N है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर Q है, U है, ठीक है, इतना देखिएगा, ये हो गया। उसके बाद में E है, ठीक है, T है और S है। देखो यहाँ पर हम A लिखेंगे और इसको AB, यानी AB से शुरू हो रहा है, तो हम इसको काट देंगे, इसको हम काट देंगे। अब देखो, देखना साथी, यानी A को इधर लिखेंगे, B को हम इधर लिखेंगे, इतना ध्यान से देखिएगा। अब देखो S है, तो यहाँ पर हम S लिखेंगे निकाल करके, इसको S देखो यहाँ से निकाले, और TST देखो किस में आया, ये हमारा ऑप्शन बचा था, तो यानी ए भी खत्म हो गया और ये एकदम राइट होगा। यानी ए बी से शुरू होगा और एस टी में ख़त्म होगा, तो ऑप्शन यही है। तो एकदम राइट आंसर, पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है साथी। तो हम इस प्रकार से सवाल को कर सकते हैं। अगर समझ में आया हो साथी, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा साथी। चलिए अब हम साथी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा साथी, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। ये इससे संबंधित है, तो ये इससे संबंधित नहीं, ये इस तरह से, ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें आपको बताना है। बताइए साथी, बताइए आप किस प्रकार से इसको करेंगे। ये सब साथी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन है। आप इसको देख लीजिएगा, ये मिलेंगे आपको, गूगल कर लीजिएगा या कहीं से देखिएगा, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, ये बात याद रखना है। तो करिए, इसको किस प्रकार से करते हैं। देखो एक चीज़ देखो, ये क्या लिखा है, एन लिखा है, आगे वाला अक्षर क्या लिखा है, एन, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ठीक, इतना देखो। अब एच लिखा है, एच के बाद में क्या आता है, ये बताइए, क्या आता है, आई आता है। अब हम लास्ट में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, ठीक, देखो उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है, पी के बाद में क्या लिखा है, क्यू लिखा है, जे के बाद में क्या लिखा है, के लिखा है कि नहीं लिखा है,
हुआ या नहीं हुआ इसको बताइए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जे के बाद में क्या आता है, के आता है, ये बात याद रखना। अब देखो आर के बाद में यहाँ पर एस आया है या नहीं, ये बात याद रखना। आर के बाद में इसमें एस आया है, तो एल के बाद में क्या आएगा, एम आएगा। यानी देखो इतना ही करेंगे, एकदम राइट आंसर आ जाएगा, आई के एम। ठीक है साथी, क्या आया, क्या आया, आई के एम आया। देखो इसी में मिल रहा है, एकदम राइट आंसर होगा साथी कि नहीं होगा, वो सब में है, ये बात याद रखना। तो चलिए अब हम साथी आगे की ओर चलते हैं। अब साथी इसको देखिएगा, देखो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ये है इससे संबंधित, तो ये किससे संबंधित होगा हमें ये बताना है, ये बात याद रखना। ठीक है साथी, तो चलिए करते हैं। तो साथी करने का प्रयास कर, देखो ये लिखा है 7 का क्यूब लिखा है, 343 होता है या नहीं, आप लोग जानते हैं, एकदम राइट आंसर होगा। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। अगर साथी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको करिएगा, ये किस प्रकार से होगा, देखो साथी इसको थोड़ा दूसरे टाइप से हम करते हैं, आपको समझ में आए तो ज़रूर बताना। देखो हम इसको करेंगे कुछ नहीं, इसमें रीजनिंग कुछ भी हो सकता है। देखो हम क्या करें, ये जीरो को यहाँ से, ये गलत हो गया, इस जीरो को हम काटते हैं, इस जीरो को हम काटते हैं, और इस जीरो को अगर ना देखें तो क्या होगा, ये 16 लिखा है, 25 लिखा है, और ये 36 लिखा है। इतना समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर बताना। देखो अगर ये 16 लिखा है, फिर ये 4 लिखा है, ठीक है साथी, और इसके बाद में ये 5 है, ठीक है साथी, अगर ये समझ में आया हो तो बताइएगा। ठीक है, अब देखो ये 16 हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये 16 हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया साथी, ये क्या हो गया, 16 हो गया, हुआ या नहीं बताइएगा साथी। ये क्या हुआ, 16 हुआ, ये 25 हुआ, ये 36 हुआ। अब देखो 4 का स्क्वायर लिखा है या नहीं, ये 5 का स्क्वायर लिखा है या नहीं, ये 6 का है, तो हम इसको 6 का स्क्वायर मान लें तो नहीं सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, 6 एकदम राइट आंसर हो जाएगा या नहीं बताइएगा, समझ में आया हो तो। देखो हम फिर से इसको समझा देते हैं। देखो अगर हम इसको काट दें, अगर इसको काट दें, इसको काट दें, इसको काट दें, देखो देखो अगर इसको 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 5 का करेंगे 5 हम 25, तो 6 कर दें, 6 36 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 ही तो होगा साथी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। आप लोग किस प्रकार से देखें वो मुझे नहीं पता, अगर हमारा तरीका आपको समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा तुरंत। अब देखो इसको बताइएगा, इसको भी देखिए कितना आपको किस प्रकार से लग रहा है, आप किस प्रकार से देख रहे हैं बताइएगा साथी। चलिए हम बताते हैं। देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, ठीक है, 81 किसका स्क्वायर है यानी 9 का है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। इसको करिएगा, आपको आप इसको किस प्रकार से करेंगे, करिए साथी, इसको किस प्रकार से करेंगे। देखो साथी, देखो ये देखो किस प्रकार से होगा, ये देखो 29 है और 18 है, यानी है इसमें ये 11 हुआ, ठीक है, ये कितना हुआ, 12 हुआ, ये कितना हुआ, ये भी देखिए 13 और 1 निकालेंगे 13 हुआ, यहाँ पर होगा ये 14 हो जाएगा, यानी 15 जोड़ना रहेगा, तो 15 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अगर ना समझ में आया हो तो इसको फिर से देख लीजिएगा।
देखो हम किस प्रकार से कर रहे हैं, इसको हम बड़ा कर रहे हैं। ठीक है साथी, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। ठीक है साथी, आप देखिएगा एकदम ध्यान से। देखो ये कितने का फ़र्क है, 11 का। ये कितने का फ़र्क है, 12 का। ये कितने का फ़र्क है, 13 का। ये कितने का फ़र्क है, 14 का। तो आगे आएगा यानी 15 का हमें फ़र्क रहेगा। तो 5 और 8 जोड़ेंगे 83 होगा। 16 एक 17 एक हासिल होगा 18, यानी 183 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। ये बात याद रखना। तो इसका राइट आंसर 183 होगा। इस प्रकार से ये होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए साथी अब हम आगे चलते हैं। इसको देखिएगा साथी, ठीक है साथी, इसको आप देखिएगा। देखो इसको हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है साथी, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए साथी अब हम देखते हैं। देखो इसमें कितने हैं, 1 है, 2 है, कितने हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो हम इसको किस प्रकार का पेयर बनाएंगे, 3 का क्या बना लेंगे, पेयर। 1 2 3 4 5, ये पेयर बना। 1 2 3 4 5, ये पेयर बना। ठीक है, अब देखो साथी इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा एकदम ध्यान से। अब देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें। देखो AC है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C आएगा, यानी तो यहाँ पर क्या आएगा, A आएगा। ये बात याद रखना आप लोग, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या होगा। अब उसके बाद में क्या होगा, इसमें F है लास्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। रुको ये गलत बन रहा है साथी, ये F बन गया। अब देखो क्या बचा है, AC, तो यहाँ पर क्या होगा, D। देखो पहले क्या बना, D बना, फिर F बना, फिर C बना, फिर A बना, फिर F बना। देखो DFAC यानी इसी में आ रहा है। देखो DFCAF, इस यही तो आ रहा है। तो ये ऑप्शन किस में है, इसी में तो लिखा हुआ है। इसको हमने निकाला है एकदम छांट छांट के ये। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये यहाँ पर E रहेगा, यहाँ पर E रहेगा साथी, ये E होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। तो चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब साथी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको किस प्रकार से करेंगे ये आप लोग बताइएगा। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो इसमें तीनों एक साइड हैं या नहीं, इसको बताइएगा। ये तीनों एक साइड हैं तो इसको पलट दिया गया है। अब इसको पलटा गया तो ये किस साइड जाएगा, ये भी बात याद रखनी होगी। तो हम इसको पलटेंगे, ये पलटा गया इधर है, और इसको पलटेंगे तो ये इधर आएगा। ये बात याद रखना। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब देखो इसको किस प्रकार से होगा। देखो 12 के बाद क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। 22 के बाद 42 आ रहा है। 42 के बाद 72 आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको देखना है, चलो देखते हैं। देखो साथी ये कितने का फ़र्क है, 10 का। ये 20 का। ये कितने का फ़र्क है, कितने का फ़र्क है बताइएगा, बताइए साथी कितने का फ़र्क है बताइए। ये 10 का है, ये हो गया 20 का, ये जाएगा 30 का। 10 20 30, यानी ये जाएगा 40 का। यहाँ पर क्या आएगा, ये होगा, यहाँ पर होगा 40। तो 4 3 7, 7 4 11, 112 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर समझ में आया। देखो 72 में जब हम 40 जोड़ेंगे क्या होगा, यही तो आएगा। देखो
112 आया तो ही हमने लिखा, इस प्रकार से ये होगा। चलिए साथी अब हम आगे चलते हैं। तो इसको करिएगा साथी, ये किस प्रकार से होगा देखिएगा, समझिएगा और करिएगा। इसको करिएगा साथी, ये किस प्रकार से होगा, करिए साथी, इसको करने का प्रयास करिए। देखो साथी, इसमें इधर है, ये यहाँ पर है, इसको पलटा ये इधर होगा, यानी ऑप्शन ये आया तो ये ऑप्शन इधर आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए एकदम राइट होगा। इस प्रकार से ये होगा। देखो इसको इसी प्रकार से लिखा गया 3 नंबर पर। फिर ये तो यहाँ पर जो है देखो, ये वाला यहाँ पर आया तो ये वाला यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एकदम राइट आंसर बन गया। देखने का तरीका बदलिएगा साथी। अब करिएगा इसको, देखो इसको करिएगा, ये किस प्रकार से होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर 5 है, यानी 4 का गैप है। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद में इनमें 5 का गैप है, इसके बाद में 6 का गैप है, इसके बाद में 7 का गैप है, होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। देखो इसमें 4 का, इसमें फिर 5 का। ठीक, इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, उसके बाद में 7 आना चाहिए, यानी 22 होना चाहिए। 22 है नहीं ऑप्शन में, 23 है। तो हमारे हिसाब से ये ऑप्शन बी ही सही होगा, 21 एकदम राइट होगा साथी। इसको देख लीजिएगा सही है या गलत साथी, इसको देखिएगा, इसको देख लीजिएगा। चलिए साथी अब हम आगे चलते हैं। ये साथी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम आपको इसके पहले ये क्वेश्चन कराए हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसको चलिए साथी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिएगा साथी, देखो साथी 84 है, गुणे के जगह पर भाग करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 है, भाग की जगह पर क्या है, भाग का अर्थ क्या है, गुणा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे साथी, इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखो ये हो जाएगा 4, भाग की जगह पर क्या है, देखो भाग की जगह पर हमने ये कर दिया है। अब माइनस की जगह पर क्या करना है, देखो माइनस की जगह पर प्लस करना है, हम प्लस कर लिए। ठीक है, अब 16, अब गुणा के अर्थ जगह पर भाग करना है, हमें भाग करना है। भाग की जगह पर हम गुणा करेंगे, तो प्लस की जगह पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 14 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 12 सते 84। ठीक है, ये कट जाएगा। देखो 12 चौक ये हो जाएगा 48। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे 48 होगा, इसका गुणा करेंगे 12 चौके 48 हो जाएगा। 2 दूनी 4। देखो अब देखो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया, माइनस 14, ये जोड़ेंगे ये हो जाएगा 52 माइनस 14। अब 12 में से 4 निकालेंगे, कितना बचेगा 8, यानी 38 इसी में है, यूनिट डिजिट से हम निकाल सकते हैं 38 एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथी। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो साथी इस क्वेश्चन को करने में देखो 15 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 लिख लेंगे। ठीक है, लिखा हमने एल के अर्थ का क्या है, गुणा है। ठीक है, 4 लिखेंगे। एन का अर्थ क्या है, प्लस है, हम प्लस करेंगे। ठीक है, 6 है। ओ का अर्थ क्या है, देखो अब देखो क्या है, ओ का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ क्या है, भाग, तो हम भाग करेंगे। ठीक है साथी, उसके बाद में 3, इसमें देखो पी हमारा कहीं पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पी लिखा गया यानी हमें इसमें पी नहीं। 15 चौकी 60 प्लस 3 यानी 63 हो जाएगा, ये होगा 63 होगा। इसमें पी साथी नहीं है, इसमें पी नहीं है, पी है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर 63 होगा, यानी यही हो जाएगा, ऑप्शन में ये नहीं है। तो चलिए हम साथी आगे चलते हैं।
देखिएगा इसको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस सवाल को, इसका आंसर क्या होगा। तो करिए साथी, बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में।